आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 24 सेट मतलब 24 सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर कर लें। ठीक है, चलिए बिना बात के देर के करते हैं हम लोग बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का नेक्स्ट सेट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गंगटोक निम्न की राजधानी है। गंगटोक किनकी राजधानी? तो गंगटोक किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन ए सिक्किम की राजधानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है नागालैंड। नागालैंड किसकी राजधानी है? सॉरी, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा। क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर। मेघालय की राजधानी क्या है? तो शिलांग है। ठीक है, चलिए वर्तमान में परिचालित, क्या बोल रहा है, वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। तो एकदम सही बात है, नहीं है। संचालन उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह भारत के पास है। ठीक है, यह बोल रहा है पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह नहीं है, भारत के पास है पृथ्वी प्रक्षेपण। और संचार उपग्रह नहीं है, भारत के पास संचार उपग्रह। ये सब के सब क्या है? नहीं दे रखा, गलत है। तो आंसर कौन सा हो गया? कौन सा? बृहस्पति कक्षा उपग्रह भारत के पास नहीं है, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, और बृहस्पति पे एक उपग्रह है जो किसी दूसरे देश का है, जूनो नाम से एक उपग्रह है। ठीक है, बनाया हुआ किसके द्वारा? ये नासा द्वारा बनाया गया। ठीक है, नासा का है। ठीक है, बृहस्पति की परिक्रमा करता है जूनो। ठीक है, सैटेलाइट। चलिए, किस भारतीय को एक कलरफुल वर्ल्ड, क्या लिखा हुआ? एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन है इसमें? तो कौन है? फाल्गुनी शाह। किसको? तो फाल्गुनी शाह को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया? तो सम्राट अकबर ने 1564 में कौन से टैक्स को इसमें समाप्त कर दिया? तो कौन सा? ऑप्शन सी, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया। और चलिए, इसमें से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, भारत में फर्स्ट जजिया कर किसने लगाया था? तो भारत में लगाने वाला पहला जजिया कर किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, चलिए, भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? तो कौन सी सेवा को बंद कर दिया गया? तो ऑप्शन सी, तार को। किसको? तार सेवा को जो है ना बंद कर दिया गया। तार सेवा स्टार्ट कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम था, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाया था तार को, लेकिन अब बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद या अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है? तो कौन सा अनुसूची है? तो कौन सा अनुसूची? छठी अनुसूची, ऑप्शन ए। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ की छठी अनुसूची में क्या क्या होता है? असम, या सुनिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय प्रशासन को लेकर छठी अनुसूची में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 370 आपको पता ही है, ये जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया? इसको खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 250 किस चीज़ को बताता है? यह आपातकाल में राज्य में कानून जो है ना केंद्र बना सकता है, अनुच्छेद 250 बताता है। 8वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 22 भाषा जो उनके बारे में है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए, वर्ष डैश में एक संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया। तो किसको? जो भारत के प्रवासी नागरिक को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 2003 में, ऑप्शन बी हो गया। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन होता है अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी। भूदान आंदोलन क्या है? भूदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा? विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए। कब शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। ठीक है, आज़ादी के बाद। ठीक है, इसमें सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना के पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था भूदान आंदोलन। ठीक है, इसमें विनोबा भावे जमीन का मतलब 1/6 भाग जो है ना, क्या बोलते हैं, भूदान मतलब कि दान करना है जमीन को, इतना आप दान करो, 1/6 भाग मांगता था दान के तौर पे। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, विनोबा भावे। ठीक है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन क्या? सर्वोदय योजना चालू करवाए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण है सर्वोदय योजना। महात्मा गांधी कौन सी चलाए थे? तो कौन सा? महात्मा गांधी जुड़ा हुआ क्या क्या? असहयोग आंदोलन जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वाभिमान बंग आंदोलन, ये जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसको? दादा भाई नौरोजी के। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ? क्या बोल रहा है? नहीं प्राप्त हुआ। तो कौन है? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नोबेल नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इसका नाम जो है ना नॉमिनेट हुआ
कब कब 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, ठीक है, 1939 ईस्वी में, ठीक है, 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में और 1948 ईस्वी में। इतनी बार जो है महात्मा गांधी का नाम शांति मतलब तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित हुआ, लेकिन इनको मिला नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट और क्या बात है, ऑप्शन में कौन है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कब मिला, तो याद रखिएगा इसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है 1998 में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, मदर टेरेसा को कब मिला है, 1979 में। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, कब, 1930 ईस्वी में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बना सकता, इसीलिए इतना बताने का मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए द पैलेस ऑफ इल्यूजन क्या है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है, तो लेखक का नाम पूछ दिया, तो कौन है, चित्रा बनर्जी देवकर्णु, ऑप्शन सी, चित्रा बनर्जी देवकर्णु। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में चेतन भगत देखा, चेतन भगत आपको पता है फेमस राइटर है, नॉवेल लिखते हैं ये, तो इनकी पुस्तक, एक पुस्तक का नाम कौन है, 400 डेज, क्या 400 डेज। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा कौन है, 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, 3 इडियट्स नाम से इनकी खुद की नॉवेल है, बुक है, उन्हीं की बनाता 3 इडियट्स मूवी भी। देवदत्त पटनायक, देवदत्त पटनायक की कौन सी है, विष्णु के 7 रहस्य, विष्णु के 7 रहस्य। अरुंधति राय, ये बहुत फेमस नॉवलिस्ट है, इसको बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, तो कौन सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, चलिए संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए क्या है, लक्षद्वीप डैश में है, लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर में। कहाँ पे, ऑप्शन डी, अरब सागर। ये इंडिया का इस साइड, ये सब इस साइड अरेबियन सी है। ठीक है, आपको ही पता है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो नीचे में हिंद महासागर। ठीक है, नीचे में हिंद महासागर। अब इसमें आप लक्षद्वीप कौन से साइड है, तो अरब अरेबियन सी के साइड में लक्षद्वीप है। कितने, 36 द्वीप हैं, कितने, 36 द्वीप हैं, आइलैंड है, किसके, अरब सागर में, किस, लक्षद्वीप का। ठीक है, 36 द्वीप का समूह है, और यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, इस साइड में कौन सा, तो इस साइड में बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में किस चीज़ का, अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है, तो हिंद महासागर में कौन सा, डियागो गार्सिया द्वीप है, कौन सा, डियागो गार्सिया। ठीक है, चलिए किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, शेर पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है, तो किसको जानते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय को, ऑप्शन डी। चलिए निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत बंदरगाह पूछ रहा है, पोत बंदरगाह भारत का पहला कौन सा, तो पोत बंदरगाह भारत का इसमें से कौन सा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए। क्षेत्र के संदर्भ में क्या बोल रहा है, क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये याद रखिए, गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, जो 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है, कपास का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्टिक महासागर, ऑप्शन सी। ठीक है, आर्टिक महासागर। सबसे व्यस्त व्यापार वाला कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है व्यापार के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन प्रशांत महासागर से पूछ लेता है कि त्रिभुजाकार आकार का कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता, तो शाहजहां के कितने टोटल बेटे थे, 4 बेटे थे। शाहजहां के टोटल कितने थे, 4 बेटे। एक तो दारा शिकोह आएगी ऑप्शन ए में। ठीक है, दूसरा औरंगजेब। ठीक है, तीसरा शाह शुजा, और चौथा था कौन सा, मुराद बख्श। क्या नाम था, मुराद बख्श। ठीक है, मुराद बख्श नाम था। ये 4 थे। इनमें से बोल रहा है मानवतावादी के लिए, जिन्हें महान मानवतावादी माना जाता था, किसको, दारा शिकोह। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया, दारा शिकोह। डेविस कप से इन्हें सम्मानित किया जाता है। डेविस कप से किन्हें सम्मानित किया जाता है, तो देशों को सम्मानित किया जाता है। एक्चुअली में डेविस कप, टेनिस का विश्व कप बोलते हैं डेविस कप को, तो टेनिस का खेल है, लेकिन इसमें देशों को, यदि कोई टीम जीती है तो उसके देश को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देशों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए श्री महाकालेश्वर मंदिर क्या है, श्री महाकालेश्वर मंदिर डैश शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, तो कौन सा, कहाँ पे स्थित है, तो उज्जैन में, ऑप्शन ए, उज्जैन में है तो महाकालेश्वर मंदिर। और आपको पता है उज्जैन कहाँ, क्षिप्रा नदी के तट पे, किस पे, क्षिप्रा नदी के तट पे, यहीं पे लगता है क्षिप्रा नदी के तट पे। ठीक है, कुंभ का मेला, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी है, कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइश है, तो किस राज्य की पैदाइश है, तो है किसकी, तमिलनाडु की, ऑप्शन ए। कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ को जीआई टैग दिया गया, कब, 2005 में। कब, 2005 में जीआई टैग मिला कांचीपुरम रेशम साड़ी। चलिए नेक्स्ट, द हिल पैलेस क्या ऑप्शन है, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, हिल पैलेस केरल में स्थित है। ठीक है,
और ये पुरातात्विक संग्रहालय है, याद रखिएगा, द हिल पैलेस संग्रहालय पुरातात्विक संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में, ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी डैश वंश के राजा थे, तो किस वंश के राजा थे? तो सातकर्णी थे किससे? सातवाहन राजा थे, ठीक है, सातवाहन वंश के, ठीक है। और इसके लिए आपको जानकारी बता दें, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में लेख कहाँ से मिलता है? नासिक अभिलेख से। किससे? नासिक अभिलेख, याद रखिएगा। उद्योगों में क्या है? उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसा आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो किस में किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली बात तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुए? चार ही वर्ष का हुआ था। कौन? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कब से? 1974 से 78 तक चला था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन में देख रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक चली थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के कब तक? 66 तक चला था, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात इसमें, और इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये कृषि और तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग को लेकर के दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से लेकर के कब तक? 1974, 5 साल जोड़ लीजिए, 1969 से 74, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसमें जो है ना श्वेत क्रांति आया था, चौथी पंचवर्षीय योजना। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1980 से लेकर के कब तक? 85 तक, ठीक है। इसमें क्या कर दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना पर ही जोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, कौन सा? तो क्या है? उत्पाद कर। उत्पाद कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा आता है? सेवा कर आता है, बिक्री कर आता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए कौन सा कथन है, तो पढ़ लेते। संसद के पास भारत में नागरिकता के आधार को विनियमित करने की शक्ति है, एकदम सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, एकदम सही है। तो कौन हो गया? दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री सम्मान से कितने को? 107 को। तो 2022 में देखिए, याद रखिएगा, 4 पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण, ठीक है। 4 आदमी को मिला था पद्म विभूषण, और 17 आदमी को पद्म भूषण मिला था। 17 आदमी को पद्म भूषण मिला था, और 107 आदमी को क्या मिला था? पद्म श्री मिला था, ठीक है। चलिए, कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो भारत करेगा, ऑप्शन ए। द प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक? बराक ओबामा, अमेरिका के, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, यूएसए के। चलिए, इसमें से ऑप्शन में इमरान खान कहाँ है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे कहाँ के? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, शिंजो आबे। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जापान के प्रधानमंत्री थे। और नरेंद्र मोदी आपको पता ही है, भारत के भी प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, शिग्मोत्सव क्या लिखा हुआ? शिग्मोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो जौ, ऑप्शन ए। जौ जो है ना खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। खरीफ फसल कौन कौन सा? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, ये सब, ठीक है, रबी फसल है। खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल ये सभी तीनों के तीनों खरीफ फसल है। जौ जो है ना रबी फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। रबी फसल जो है ना शीतकाल में मतलब उपजाई जाती है, शीतकाल में इस चीज़ का फसल होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल मई में काट लिया जाता है, कौन? रबी फसल, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? पंचायत सेवक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। किस टीम ने डुरंड कप 2022, कौन सा बोला है? डुरंड कप 2022 का 131वां संस्करण जीत लिया? तो किसने जीता? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता, ठीक है। चलिए, भारत की कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसमें ऑप्शन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो समाजवादी पार्टी नहीं है, ऑप्शन सी। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, ठीक है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 ईस्वी में, 1998 में। और बहुजन समाजवादी पार्टी का 1984 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ठीक है, ये तो समझ में। और भी कौन कौन सी पार्टी है भारत की राष्ट्रीय? आईएनसी कितनी, कब? 1885 में, लॉर्ड डॉक्ट्रिन के टाइम में, याद रखिए, ठीक है। बीजेपी 1980 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, नेशनल पीपुल्स 2013, और अभी हाल फिलहाल में चर्चा में कौन सी? आम आदमी पार्टी जिसको आप बोलते हैं, इसको भी नेशनल पार्टी की मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश चीन से सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा प्रदेश नहीं करता? तो पश्चिम बंगाल चीन से साझा नहीं करता। ये
बांग्लादेश से साझा करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए, बारदोछम क्या है? बारदोछम डैश का लोक नृत्य है, तो कहाँ का लोक नृत्य है बारदोछम? तो बारदोछम कहाँ का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का बारदोछम तो है ही लोकप्रिय नृत्य। और कौन कौन सा? मुखौटा है, मुखौटा नृत्य, सिंह और मयूर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का। सिक्किम का कौन कौन सा नृत्य है? तो तमांग सेलो और याक नृत्य, याक नृत्य सिक्किम से जुड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल का संथाली नृत्य आपको पता है। काली व्रत नृत्य, काली माता का जो पूजा होता है काली व्रत, तो ये सब पश्चिम बंगाल का, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा है? पांडो और रणभूत, पांडो और रणभूत उत्तराखंड का लोक नृत्य, ठीक है। चलिए 38 में, केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। और केसरी समाचार पत्र क्या था? केसरी समाचार पत्र सबसे पहली बात तो ये मराठी भाषा में स्टार्ट कब हुआ था? 1881 ईस्वी में, 1881 में केसरी समाचार पत्र। केसरी के साथ साथ कौन? मराठा समाचार भी स्टार्ट हुआ था। कौन सा? याद रखिएगा, मराठा समाचार पत्र मराठा में ना होकर के ये अंग्रेजी में था। इसमें अंग्रेजी भाषा में स्टार्ट किए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में, याद रखिएगा, गणपति उत्सव भी स्टार्ट करवाया था। किसनो? गणपति उत्सव, इस चीज़ को भी याद रखिए। 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, कौन सा? शिवाजी उत्सव स्टार्ट करवाए थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल, आपको पता है भारत के बेहतरीन ये क्रांतिकारी थे, साथ साथ राइटर भी हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय, आपको पता है लाला लाजपत राय इंडियन ऑथर है और क्रांतिकारी है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे, बहुत सारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा उनका, बहुत सारे आंदोलन जो है ना इन्होंने करवाया था, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन इसका आंसर कौन है कि ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए, खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म देख लेते हैं। पोलो 4 एकदम सही है। रग्बी 11 नहीं, रग्बी 11 नहीं होता, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। तो क्या हो गया ऑप्शन? केवल 1 हो गया, तो ऑप्शन बी, केवल 1। चलिए, वन संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है देख लेते हैं। चोल उरेयूर एकदम सही है। पल्लव कांचीपुरम में सही है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, ऑप्शन सी। अब नागरिकता आपको पता है, नागरिकता भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2, याद रखिएगा, ये भाग 2 में है, ठीक है। अब देखिए, मूल अधिकार आपको पता है यूएसए से लिया गया है और भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 में है ये। भाग 3 में कितना? 12 से 35 अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 है। मूल कर्तव्य क्या है? भाग 4A में, भाग 4A में, ठीक है। मूल कर्तव्य ये कि यूएसएसआर से लिया, ठीक है। चलिए, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं 31 मई को, ठीक है, ऑप्शन डी। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? आपको पता है यूएनओ डे, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1 दिसंबर को क्या मनाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील बोल रहा है? नहीं है। ताजे पानी की झील कौन सी नहीं है? तो सांभर झील ताजे पानी की झील नहीं है, ऑप्शन सी। सांभर झील क्या है? ये खारे पानी की झील है, सांभर झील। और कौन कौन सा झील है जो खारे पानी का? तो सांभर झील हो गया, पुलिकट झील हो गया और चिल्का झील, ये सब के सब खारे पानी की। डल झील, मानसागर झील, वुलर झील, ये सब के सब क्या है? मीठे पानी का स्रोत है, ठीक है। तो ये याद रखिए। एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा बार बार, कृत्रिम सागर कौन सा? जो मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया गया झील कौन सा? तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जो कृत्रिम है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया झील है। निम्न में से किस राज्य देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती है? नहीं मिलती है तो कौन सा हो गया? तो कौन? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो मणिपुर की नहीं मिलती है, ठीक है। आप 7 सिस्टर्स का पार्ट एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन वहां से बहुत बनते हैं, ठीक है। चचाई जलप्रपात डैश नदी पे, चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पे? तो बिहड़, किस पे है? बिहड़ नदी पे। वर्धमान ट्रॉफी क्या है? वर्धमान ट्रॉफी डैश से सम्मानित किया जाता है। वर्धमान ट्रॉफी किसको दिया जाता है? तो वर्धमान ट्रॉफी कौन से खेल से है? तो भारोत्तोलन से, ऑप्शन डी, ठीक है। फुटबॉल के लिए कौन कौन सा खेल ट्रॉफी है? तो फुटबॉल के लिए कोपा ट्रॉफी है, सीजर्स ट्रॉफी, कोपा और सीजर्स। हॉकी के लिए कौन है? हॉकी के लिए राजा स्वामी ट्रॉफी है, हॉकी के लिए राजा स्वामी ट्रॉफी है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन ए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन से समिति के अध्यक्ष थे? संघीय समिति के, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, स्पर्श पहल
जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा? स्पर्श पहल। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे विश्व बैंक के सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो सॉफ्ट लोन, तो IDA को। ठीक है, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। IDA स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1960 से स्थापना। IBRD इसी को बोला जाता है जो वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, IBRD को ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। ठीक है, 1945 में। IFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन ए। चलिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? बौद्ध भाषा कौन से? बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई, तो ऑप्शन बी। चलिए, अमीबा के बारे में क्या बोल रहा है? अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन सी, एक कोशिकीय। अमीबा क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। चलिए, एक श्वेत तंतुयुक्त संयोजी उत्तक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों में जोड़ता है। तो कौन जोड़ने का काम करता है? तो कंडरा, ऑप्शन डी। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, उसकी पहचान करें। कौन सी गलत है? तो क्लोन भेड़ डॉली अपने माता पिता के समान नहीं थी, ऑप्शन बी। बाकी सब पढ़ लीजिए, एकदम सही है। पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित करने वाला अम्ल है। पेट में उत्पादित करने वाला अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिकल। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिकल। वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं हम लोग? होम पेज बोलते हैं, ऑप्शन सी। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यह दर्शाता है कि पृथ्वी अपना डैश होता है, पृथ्वी अपना चुंबक के क्षेत्र में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाला फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी। चलिए, नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तु को के प्रक्षालन हेतु डैश को हटाने के लिए किया जाता है। तो किसको हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा नहीं है? तो लकड़ी इसमें से जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता विद्युत धारा, कौन सा? तो विद्युत बल्ब। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, दानेदार क्या बोल रहा है? दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तब यह प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सोडियम जिंकेट प्रदान करता है, ऑप्शन बी। काटने और वेदन उपकरण इसीलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, जब एक अभिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? लघु परिपथ भंजक कहलाता है, ऑप्शन बी। परावर्तन कोण डैश के समान होता है? तो किसके समान होता है? आपतन कोण के समान होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, मैथियास स्लाइडेन क्या है? मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से सिद्धांत के लिए? कोशिका के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? कौन से? तो प्रोटोजोआ। कौन से? प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाता? तो किससे बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो जिप्सम से बनाता, ऑप्शन डी। निम्न में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? किसके बोल रहा है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करता है? तो कोबाल्ट का। किसका? कोबाल्ट का। ठीक है, ऑप्शन डी। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिका, क्या श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है? क्यों? तो क्योंकि वे रंगहीन होते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, संकुचन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। संकुचन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है संकुचन? तो पेशियों में। किसमें? ऑप्शन डी, पेशियां में। ठीक है, चलिए, वनोन्मूलन के प्रभाव में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? गलत चूज करना है यहाँ पे। तो इसके परिणाम भौम जल नीचे चला जाता नहीं, वन जब ज़्यादा रहेगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, पृथ्वी का तापमान प्रशंसतों को बढ़ाता है नहीं, प्रशन को क्या करता है? ये घटाता है। ये कम की जगह यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ प्रशन को बढ़ाता नहीं, क्या करता है? कम करता है। वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है, CO2 का नहीं बढ़ता, O2 का स्तर बढ़ता है। ठीक है, यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है, एकदम सही बात है। तो कौन सा? जब वनोन्मूलन होगा, ठीक है, तो O2 का स्तर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। वन को ज़्यादा कहा जाएगा तो क्या जाएगा? O2 का स्तर कम हो जाएगा। बाकी सब क्या होना चाहिए? ये हम जो आपको बताए हैं ना, वन जब बढ़ेगा तब,
ये कब नीचे हो जाता है, तो एकदम सही बात है, नीचे हो जाता है कब, जब वन कटता है। तो प्रदूषण स्तर बढ़ता है, तो एकदम सही बात है। CO2 का स्तर बढ़ता है, सही बात है। वृक्ष कट जब वृक्षों को काटा जाएगा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन कमेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बोलता है बढ़ता है, तो ये गलत है, तो हमको गलत ही चूज करने बोला, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में 2 अजैव निम्न करणीय पदार्थों का चयन करें। तो कौन सा, रद्दी कागज, चांदी वर्क, चाय की पत्तियां, DDT, चमड़े के जूते, ऊनी दस्ताने, क्या है ये, तो चांदी का वर्क और DDT, क्या इसमें 2 अजैव निम्न करणीय पदार्थ को चयन करना था, तो चांदी का वर्क और DDT, ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है, प्रोटिस्टा से संबंधित कौन सा, तो प्रोटिस्टा से संबंधित कौन सा है इसमें, तो अवपंख फफूंदी, ऑप्शन ए अवपंख फफूंदी प्रोटिस्टा से संबंधित है। निम्न में से कौन संयुक्त मत्स्य संवर्धन, संयोजन मत्स्य बोले तो संयोजन संयुक्त मत्स्य संवर्धन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, तो कौन सा उपयुक्त है, तो कौन सा है, तो पृष्ठीय भोजी, मध्य क्षेत्र भोजी और अधस्थल भोजी, ये क्या सबसे अधिक उपयुक्त, ऑप्शन ए। ठीक है, ये थे प्रैक्टिस सेट का टोटल प्रश्न संग्रह। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।